साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे कुछ मुख्य 10-12 टॉपिक आते हैं, जैसे भारतीय वैज्ञानिक, जैव तकनीकी, सूक्ष्मजीव विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना व संचार तकनीकी, नैनो तकनीकी, रोबोटिक्स, ऊर्जा तकनीकी, बौद्धिक संपदा के अधिकार। आइए देखते हैं पढ़ना कैसे है। जैसे हमारा ये हो गया AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमारा एक टॉपिक हो गया। अब इस पे हमको 360 एंगल, मतलब इसके हर एक आयामों पे फोकस करेंगे। जैसे इसका सामान्य समझ, बेसिक इंट्रोडक्शन जो क्या क्या रहेगा। उसके बाद तकनीकी आयाम, क्या क्या हो सकते हैं इसके तकनीकी आयाम। फिर AI का लाभ और हानि क्या हो सकता है, और चुनौतियाँ क्या हो सकती है। लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूज़न, निष्कर्ष। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे टॉपिक 1 हो गया बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या उनके भागों का उपयोग उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने या बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो भी जीव हो गया, उसका उपयोग या उसके किसी अंग या किसी भाग का उपयोग करके और उससे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोई ऐसा चीज़ बनाए जो मानव हित के लिए उपयोगी हो, उसी को हम जैव तकनीकी बोलेंगे। जैसे हमारा दूध हो गया, दूध में लैक्टोबैसिलस मिलाकर, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है उसकी वजह से क्या बनता है, दही, जिसमें केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन के वजह से दही बन जाता है। फल का रस, फल का रस जो होता है उसमें किण्वन प्रक्रिया द्वारा या तो सिरका बना लिया जाता है या फिर शराब बना लिया जाता है। फल का रस रहता है तो ये अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम पैसा मिलता है, लेकिन वही किण्वन द्वारा उसको सड़ाकर सिरका या शराब बना लिया जाए तो वो अधिक आर्थिक लाभ देता है। तीसरा हो गया सामान्य फसल। जो सामान्य फसल होता है उसमें पैदावार कम होता है, लेकिन उसके जीन के स्तर में हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आनुवांशिक रूप से कोई परिवर्तन कर देते हैं तो वो फसल अधिक दर देने लग जाता है। सामान्य आटा, जो सामान्य आटा होता है जो रोटी बनाने के काम आता है, जिसे हम रोटी बनाते हैं, उसमें खमीर या ईस्ट, जिसकी वजह से डबल रोटी, ब्रेड, स्पंज वगैरह बना के हम अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जैव तकनीकी वास्तव में जीव विज्ञान और तकनीकी का मिश्रित स्वरूप है। जैव जो तकनीकी है वास्तव में ये जीव विज्ञान, मतलब कि कोई जीवित जीव और कोई टेक्नोलॉजी, दोनों का एक मिश्रित रूप है, जिसमें विभिन्न सजीवों और उनके भागों के द्वारा नए पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कोई जीवित जीव हो गया या उसका कोई अंश हो गया, जैसे जीन, DNA या कोशिका के साथ
टेक्नोलॉजी लगा के हम कोई नया पदार्थ प्राप्त कर लें जिससे मानव जीवन के लिए हितकारी हो। अर्थात जैव तकनीकी में विभिन्न जैविक संसाधनों, जीन, डीएनए, कोशिका के स्तर पर बदलाव किए जाते हैं जिसके आधार पर हमें नए उत्पाद व सेवाएं प्राप्त होती है। जैसे हमारा जैविक संसाधन हो गया, अब जो जीव होता है उसका जीन उपयोग कर लें, डीएनए उपयोग कर लें या कोई कोशिका के स्तर पर, इन सभी में बदलाव, कोई चेंजेज करके जो हम नए उत्पाद व सेवाएं प्राप्त करते हैं उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिला के बना हुआ है। बायोलॉजी का अर्थ सजीव से और टेक्नोलॉजी मतलब टूल्स। ऐसा कोई जीव है उसका पूरा शरीर उपयोग कर लें या फिर कोई कोशिका उसकी या डीएनए या जीन का उपयोग करके, उसके साथ कोशिका डीएनए जीन का उपयोग करके, इसके साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट या नई सेवाएं प्राप्त करते हैं उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे उदाहरण, हमारा दूध हो गया, दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग करके हम क्या बना लेते हैं, दही बना लेते हैं। दही एक नया उत्पाद बन गया। आगे देखते हैं नोट नंबर 1। हंगरी के वैज्ञानिक कार्ल्स एरेकी ने 1919 में बायोटेक शब्द दिया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी का जनक माना जाता है। नोट नंबर 2, जैव विविधता सम्मेलन 1992 के आर्टिकल 2 में जैव प्रौद्योगिकी की स्पष्ट परिभाषा बताई गई है। 1992 से पहले कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। आइए देखते हैं आगे। जैव तकनीकी कई मान्य तकनीकियों का समूह है जिसके द्वारा विभिन्न जीवों अथवा उनके जैविक संसाधनों का उपयोग करके मानव समाज के हित में आर्थिक उन्नति के लिए उत्पाद व सेवाओं का विकास किया जाता है। जैसे कि कोई विभिन्न प्रकार का जीव हो गया, उसके संसाधन जैसे डीएनए हो गया, डीएनए या कोई कोशिका हो गया, इसका उपयोग करके और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मानव हित के लिए या समाज में कोई एक तीसरी वस्तु बनाए जिससे मानव को आर्थिक लाभ हो या उनको सेवाएं मिले, उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। ये जैव विविधता सम्मेलन 1992 के अनुसार स्पष्ट परिभाषा बताई गई थी।